1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमारा इंटीरियर का जो है वो अब खत्म। हम 2 टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे, एक आज और एक सैटरडे को। कल भी क्लास होगी लेकिन वो इसी की कंटिन्यूएशन में होगी। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक्सटीरियर में कैसे ड्रॉ होगा, जिस तरह हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ किया था उसी तरह हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इंटीरियर। इंटीरियर में अगर आपने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना है तो वो कैसे ड्रॉ होगा। इसके बाद हमारा जो है वो कोर्स ऑलमोस्ट जो पढ़ने वाली चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर हम 2 बड़े असाइनमेंट्स करेंगे। एक असाइनमेंट होगा 2 वीक्स का विद मॉडल, और फिर एक हमारा फाइनल असाइनमेंट होगा, वो मोस्ट प्रॉब्ली 3 क्लासेस पे होगा, तो वो फिर हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। हमने इस सेमेस्टर सेक्शन स्टडीज पढ़ ली, हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, आज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का इंटीरियर, और सैटरडे या उससे अगले सैटरडे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इंटीरियर। तो ये हमारा जो बुक के अंदर तकरीबन सारी चीजें वो कवर हो जाएंगी, कुछ बचेगा नहीं। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? कब अल्लामा है? आज हम कर रहे हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अच्छा, स्टेशन पॉइंट सबको पता है क्या होता है? वैनिशिंग पॉइंट, होराइजन लाइन, पिक्चर प्लेन और ग्राउंड लाइन। वार्म आई व्यू कौन सा होगा? जो बिल्कुल ग्राउंड लाइन के साथ होगा। जब हम होराइजन लाइन को ग्राउंड लाइन के साथ मूव कर देते हैं बिल्कुल पैरेलल या थोड़े बहुत डिफरेंस से, तो वो हमारा वार्म आई होता है। जब हम ह्यूमन स्केल के ऊपर खड़े होते हैं तो ह्यूमन आई, और कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जिसकी हाइट से हम ऊपर हैं तो वो हमारा बर्ड आई व्यू हो जाता है, ठीक है। हमने सारी चीजें पढ़ी। इसका जो भी हमारा वो बनेगा, जो शीट की अलाइनमेंट होगी वो सारी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से होगी। कि अगर ये हमारा स्टेशन पॉइंट है तो स्टेशन पॉइंट से हमारा कोन ऑफ विजन बनेगा कितने एंगल पे? ठीक है। फिर क्या आएगा? पिक्चर प्लेन, फिर आएगा ग्राउंड लाइन, और फिर होराइजन लाइन। अच्छा, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम क्या करते थे? हम इसके 45 एंगल और यहां से 45 लेकर पिक्चर प्लेन तक जाते थे और स्ट्रेट करके वहां पे हम वैनिशिंग पॉइंट लेते थे। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये जो आपकी सेंटर लाइन है, इसके सेंटर को ही हम, जहां पे ये होराइजन लाइन को टच करेगा वहां पे हम अपना वैनिशिंग पॉइंट ले लेंगे। क्योंकि ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो इसमें 1 वैनिशिंग पॉइंट होगा। जितने ज्यादा वैनिशिंग पॉइंट्स होंगे उतने ज्यादा पर्सपेक्टिव के नाम होंगे। अच्छा, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में टॉप व्यू किस एंगल पे प्लेस होता था? 45 पे। इस पे जो टॉप व्यू प्लेस होगा वो स्ट्रेट होगा 90 डिग्री पे, और इसका जो शेडो होगा वो 45 पे हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई मसला? बाकी खुद बना लेना। कैसे बनेगा? सिर्फ एक चीज मेरा काम है बताना, इसकी हाइट कहां लेंगे। हाइट कहां लेते हैं?
हॉराइजन लाइन, ग्राउंड लाइन के ऊपर हम हाइट लेते हैं। हम उसमें क्या करते थे, उसी के पैरेलल लाइन जाती थी, इसमें भी इसी के पैरेलल लाइन जाएगी। और इसकी एलिवेशन हम ड्रॉ करेंगे। की हाइट है वो हम यहां ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसके पॉइंट्स को अच्छा, इसमें एक ऑप्शन हमारे पास है, हम चाहें तो सिर्फ ये 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, हम ये तीनों को भी ले सकते हैं। हम जितने ज्यादा पॉइंट्स लेंगे उतनी हमारे लिए मुश्किल होगी, तो हम 2 पॉइंट्स लेंगे। ये 2 पॉइंट्स यानी इस जगह के लिए, ठीक है। अगर ये दोनों लेते तो फिर वो फ्रंट के होते। अब वही जो प्रोसेस था हमारा, इस पॉइंट को हमने पिक्चर प्लेन तक लेके गए, स्ट्रेट किया, इस पॉइंट को लेके गए पिक्चर प्लेन तक, और यहां से ये स्ट्रेट हो गया। हमने ये वाला पॉइंट लिया है, इसीलिए हम इस वाले पॉइंट को कंसिडर करके यहां पर एक कट लगेंगे। हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करते तो हम इस वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन लेते, लेकिन हमने इस वाले को प्रोजेक्ट किया है यहां से, तो हम इस वाले ही पॉइंट को हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे यहां से। उसके बाद 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमारा एंगल पे व्यू बनता था, एंगल पे होता था, ये इसमें हॉरिजॉन्टल बन रहा है। वो लाइन जो हमारी वैनिशिंग पॉइंट 2 की तरफ जाती थी या 1 की तरफ जा रही थी, जब यहां हम 1 पॉइंट लेते थे, वैनिशिंग पॉइंट 1 होता था हमारा, तो ये वाली लाइन वैनिशिंग पॉइंट 1 पे चली जाती थी। अब वो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, वो हॉरिजॉन्टल होगी। जो लाइन वैनिशिंग पॉइंट पे जा रही है वो जा रही है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट थे, तो एक लाइन 1 पे जाती थी, एक 2 पे जाती थी। अभी हमारे पास जब एक ही वैनिशिंग पॉइंट है और उससे जो लाइन आ रही है उसको हम कंसिडर करेंगे, तो सेकंड लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी वो हम हॉरिजॉन्टल कंसिडर करेंगे। इसमें हॉरिजॉन्टल, जिस तरह हमारा ऑब्लिक बनता था, ऑब्लिक व्यू बनता था जो हमने बनाया, इसके हम फ्रंट एलिवेशन बनाते थे, उसके बाद हम उसको 45 के ऊपर प्रोजेक्ट करते थे। इसमें भी जो फ्रंट होगा ये बिल्कुल ऑब्लिक की तरह स्ट्रेट होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं इस स्टूल के सामने यूं खड़ा हो जाऊं, इसको यहां रखूं और यहां से इसको देखूं, तो ये चीज मुझे स्ट्रेट लाइंस में नजर आएगी, लेकिन ये किसी ना किसी वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रही है, तो ये एक पोजीशन बनती है। समझ आ रही, नहीं आ रही? इंटरसेक्ट हो रही है। ये लाइन हमने प्रोजेक्ट की थी, इस लाइन को कट किया इसने, ये लाइन स्ट्रेट अभी चल रही है। सेकंड पॉइंट, जब यहां पे इसने इस लाइन को कट किया, हमने इसको यहां से भी स्ट्रेट किया। ये हमारे पास फ्रंट फेस आ जाएगा इसमें। अब हम इसका थर्ड पॉइंट प्रोजेक्ट करेंगे। ये पिक्चर प्लेन तक जाके स्ट्रेट होगा, यहां से फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को वैनिशिंग पॉइंट
सिंपल है, उसमें 2 पॉइंट्स की तरफ हमें जाना होता था, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वैनिशिंग पॉइंट है, तो हम उसी को कंसिडर करते हुए ड्रॉ करेंगे। शेडो के लिए क्या करेंगे? शेडो स्ट्रेट जाएगा ग्राउंड लाइन तक, ठीक है, सही है। शेडो शेडो का ये वाला पॉइंट था हमारा, ये लाइन चल रही है शेडो की, हमने इसी लाइन को प्रोजेक्ट कर लिया ग्राउंड लाइन पे, ठीक है। शेडो की हाइट क्या होगी? शाबाश। शेडो की हाइट क्या होगी? शेडो की हाइट क्या होगी? मैं पूछ रहा हूं, शेडो की हाइट क्या होगी? शेडो की हाइट ग्राउंड लाइन पे हम क्या लेते हैं? हाइट। हम ग्राउंड लाइन पे हमने लाइन प्रोजेक्ट कर दी शेडो की, पॉइंट ले लिया ना, हाइट कैसे लेंगे शेडो की? क्यों? शेडो की बेटा हाइट नहीं होती, शेडो जमीन पे होता है, उसकी कोई हाइट नहीं होती, शेडो की लेंथ होती है, शेडो की लेंथ होती है, शेडो की हाइट नहीं होती। जब आप मेरी हाइट इस तरह ले रहे हैं तो ये तो मेरी लेंथ होगी ना, तो वो लेंथ होगी शेडो की हाइट नहीं होती। जब आप, मैं पूरा समझा दूं, मैं पूरा एक दफा वो ड्रॉ कर लूं, फिर डिटेल इसका पूरा ओवरव्यू ले लेंगे। अच्छा, तो तुम अब इधर आ जाओ थोड़ा सा ना। अच्छा, ये हमने ये पॉइंट ले लिया शेडो का, ठीक है, इस पॉइंट को हम वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब शेडो का पॉइंट 1, पॉइंट 2 हम कनेक्ट करेंगे स्टेशन पॉइंट से और इसको स्ट्रेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट को स्टेशन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट्स लाइन को स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जो फर्स्ट पॉइंट मिलेगा उसको हम ऑब्जेक्ट के एज से कनेक्ट कर देंगे। सेकेंड लाइन, ये मेरा कुछ बहुत डिस्टॉर्टेड सा बन रहा है, तो जब तुम लोग उस पर बनाओगे तो ये पॉइंट तुम्हें समवट यहां कहीं मिल रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो ये वाली लाइन ये थोड़ी इस तरह से आएगी, थोड़ी सी एंगुलर होगी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी। कौन सी वाली? अभी जो मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल इसके पैरेलल मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। तुम लोग जब ड्रॉ करोगे ऑन स्केल तो ये लाइंस तुम लोगों को यहाँ पे कहीं ऊपर थोड़ी सी मिलेंगी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एंगुलर होगा, तो वो तुम्हें उसमें जब स्केल पे ड्रॉ होगा तो खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। मैं अभी इसको यहाँ 2 नंबर ही काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा एंगल तो होगा। सेकेंड पॉइंट हमें समवट यहाँ मिलेगा, यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, फिर हम थर्ड पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को इसके बैक वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट को हम स्टेशन पॉइंट पे लेके जाएंगे, पिक्चर प्लेन वहां से जाके स्ट्रेट होगा और इस लाइन से जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे उसको कट करेगा, उसको हम उसके पीछे वाले एज से मिलाएंगे। तुम लोगों को कुछ नजर नहीं आया? बोले क्यों नहीं? हाँ, अच्छा, पूरा शेडो खत्म हो गया फिर बोलने वाले थे? अभी समझा।
शेडो के लिए ये टॉप व्यू है शेडो का। इस लाइन को हमने ग्राउंड लाइन पे प्रोजेक्ट किया स्ट्रेट। जो पॉइंट हमें यहां मिलेगा उसको हम स्टेशन पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे। वो एक इस तरह से हमें एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम शेडो का पॉइंट 1, पॉइंट 2, फिलहाल पॉइंट 1 और पॉइंट 2, शेडो के दोनों पॉइंट्स को हम इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। पिक्चर प्लेन से लाइन स्ट्रेट होगी और ये शेडो के दो पॉइंट्स को कट करेगी। दोनों पॉइंट्स जब कट हो जाएंगे तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा इसको हम ऑब्जेक्ट के एज से ज्वाइन कर देंगे। यहां पे हमारा टॉप व्यू बना हुआ होगा इस तरह से, ये पर्सपेक्टिव बना हुआ होगा, इसके एज से ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से सेकंड वाले पॉइंट से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट पर्सपेक्टिव वेनिशिंग पॉइंट से आ रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे, वो इस लाइन को कट करेगा और उसके बाद इसको हम ये जो ऑब्जेक्ट का पीछे वाला एज होगा उससे ज्वाइन कर देंगे। ये शेडो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से इजी होगा। जब तुम लोग ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट में थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स थी, इसमें इतनी टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, इसमें सीधा तुम्हें एक ही लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स स्ट्रेट मिल जाएंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। पॉइंट 2 पॉइंट समझ में आ गए। सेकेंड वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी तो फिर आप थर्ड पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे, स्टेशन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, पिक्चर प्लेन पे आएगा, पिक्चर प्लेन से लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। जब वो लाइन स्ट्रेट होगी तो जो सेकंड पॉइंट की हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको कट करेगी, तो आपको वहां पे एक पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट को आप अपने पर्सपेक्टिव के जो पीछे पॉइंट आ रहा होगा उससे कनेक्ट करेंगे। वो कैसे मिलेगा हमें? इस लाइन को आप वेनिशिंग पॉइंट तक लेके जाएं और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो आपको ये पॉइंट मिल जाए। इससे आप थर्ड पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे तो आपका शेडो बन जाएगा, ठीक है। काफी है। कुछ सवाल? ऑब्जेक्ट रीडू शुरू से एक ओवरव्यू इसका। शीट पे स्टेशन पॉइंट लिया, सेंटर लाइन ड्रॉ करी और कोन ऑफ विजन ड्रॉ किया हमने इसके ऊपर। उसके बाद हमने अपना पिक्चर प्लेन, ग्राउंड लाइन और होराइजन लाइन को प्लेस किया। टॉप व्यू, जो भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे उसका टॉप व्यू आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइंस, और शेडो हमारा 45 डिग्रीज के एंगल के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट की हाइट यहां पर जो फ्रंट एलिवेशन जिसको हम कहते हैं, जो भी हमारी यहां पे जो एलिवेशन हमें नजर आ रही है वो एलिवेशन हम ग्राउंड पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो राइट साइड वाले हमारे कॉर्नर्स हैं उनको हम इस वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, 1 और 2, ठीक है। फिर हम ऑब्जेक्ट का ये वाले एक पॉइंट और 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को प्रोजेक्ट कर कनेक्ट करेंगे स्टेशन पॉइंट से पिक्चर प्लेन तक, और वो दोनों पॉइंट्स स्ट्रेट हो जाएंगे और इन दोनों लाइंस को जो वेनिशिंग पॉइंट से आ रही है उसको कट करेंगे। फर्स्ट लाइन जो कट करेगी उससे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो दोनों आपको जब कनेक्ट होंगी तो आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन मिल जाएगी। इन फ्रंट एलिवेशन में जो पॉइंट आपका 1-2 पॉइंट तो ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे, थर्ड पॉइंट को भी आप वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो इसका पीछे वाला ऑब्जेक्ट का पॉइंट है उसको स्टेशन पॉइंट से कनेक्ट करके पिक्चर प्लेन तक लाएंगे और स्ट्रेट करेंगे तो आपको इसका पीछे वाला ऑब्जेक्ट का फेज मिल जाएगा। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका रेडी हो जाएगा। फिर आप
जो शेडो है, शेडो को प्रोजेक्ट करेंगे एज इट इज ग्राउंड लाइन तक। ग्राउंड लाइन पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट को आपने कनेक्ट करना है वैनिशिंग पॉइंट से। तो एक स्ट्रेट लाइन वैनिशिंग पॉइंट से आपको मिल जाएगी। उस वैनिशिंग पॉइंट पे आपने अपना शेडो का पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पिक्चर प्लेन तक लाकर प्रोजेक्ट करना है। 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट को आपने कनेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट के एज से। सेकेंड पॉइंट से आपने ड्रॉ करनी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट को आपने वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट करना है, पिक्चर प्लेन तक लाना है। वो पिक्चर प्लेन पे लाइन स्ट्रेट होगी और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेगी। उस हॉरिजॉन्टल लाइन को जो कट करेगी, वहां से आपने उस पॉइंट को अपने ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव के पीछे वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है, तो आपका शेडो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, शीट नंबर 23। अच्छा,
ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो रेक्टेंगुलर प्लेन्स हैं, एक की हाइट है 8 और एक की है 4। ये दोनों आपने लेफ्ट विंग में प्लेस करना है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। उसके बाद ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 12, ये मैं एलिवेशन ड्रॉ कर रहा हूं। टोटल हाइट है इसकी 12, ऊपर वाला पार्ट 2 है, साइड्स 2 है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर से बन रहा है यहां। अगर मैं इसका, दोनों शेप एक ही है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है 12, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है 4, ये कुछ बनेगा कुछ इस तरह का ये ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। दोनों ऑब्जेक्ट की एलिवेशन यही है, सिर्फ हाइट्स में फर्क है और डायमेंशंस में फर्क है। बनाएंगे तो फिर बन जाएगा, कोशिश करेंगे बन जाएगा, कोई इशू नहीं।